दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नरमुंडों के बीच बैठा वह अघोरी बाबा। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंद्रपुर की, जहां एक प्राचीन श्मशान घाट के पास एक रहस्यमयी अघोरी बाबा का डेरा था। गांव वाले उसे नरमुंडों वाला बाबा कहते थे, क्योंकि वह हमेशा 3 नरमुंडों के बीच बैठा दिखता था। उन पर चंदन, राख और खून के निशान बने रहते कहानी की शुरुआत होती है। गांव में एक अफवाह थी कि जो कोई भी उस अघोरी बाबा के पास रात में जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। लोग कहते थे कि बाबा आत्माओं से बात करता है और मृत आत्माओं को अपने अधीन कर चुका है। कई लोगों ने दूर से देखा था कि रात को श्मशान घाट से रहस्यमयी मंत्रों की आवाजें आती थीं और लाल रोशनी चमकती थी। एक दिन शहर से आया एक युवक राहुल, जो इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था, उसने ठान लिया कि वह उस अघोरी बाबा की असलियत जानकर रहेगा। रात के 12 बजे, हाथ में टॉर्च लिए, वह चुपचाप श्मशान घाट की ओर बढ़ गया। श्मशान घाट तक पहुंचते ही उसे सन्नाटा काटने को दौड़ पड़ा। हवा में राख और जली हड्डियों की गंध थी। जब वह करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक काले रंग के घाघरे जैसा वस्त्र पहने अघोरी बाबा 3 नरमुंडों के बीच बैठा था। वह माला फेर रहा था और उसकी आंखें बंद थीं। पर जैसे ही राहुल ने कदम बढ़ाया, अघोरी की आंखें अचानक खुल गईं। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। कहानी में डरावना मोड़। अघोरी बाबा ने बिना कुछ बोले हाथ उठाया और हवा में गरजते हुए मंत्रोच्चार शुरू किया। तभी उन नरमुंडों की आंखें चमकने लगीं और उनमें से अजीब सी कराहने की आवाजें आने लगीं। राहुल डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जड़ हो गए थे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्षेत्र में घुसने की? अब तेरी आत्मा भी मेरे नरमुंडों के बीच होगी। सुबह गांव वाले जब श्मशान पहुंचे तो वहां 3 नरमुंडों के बीच एक नया नरमुंड रखा था, जो बिल्कुल राहुल जैसा दिख रहा था। बाबा गायब था। तब से किसी ने उसे नहीं देखा, लेकिन हर पूर्णिमा की रात वहां से अजीब आवाजें और लाशों की बदबू आती है। गांव वाले आज भी कहते हैं, श्मशान में बैठे उस अघोरी बाबा से दूर रहो, वरना तुम भी उसके नरमुंडों में शामिल हो जाओगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।